वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 677 है यूपीपीसीएस के लिए। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 677 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 9 अगस्त 2021। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है इनमें से। ये हैं स्मारक और ये हैं स्थान। चार मीनार हैदराबाद, इंडिया गेट नई दिल्ली, विक्टोरिया मेमोरियल हैदराबाद और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चार मीनार हैदराबाद में ही है, करेक्ट है। इंडिया गेट तो सभी को पता होगा, नई दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई और विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता में, ठीक है ना, कि हैदराबाद में। तो सुमेलन इस प्रकार हो जाएगा: विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई और इंडिया गेट नई दिल्ली, चार मीनार हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कहाँ की? सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कहाँ का है? कश्मीर, जम्मू कश्मीर का। तो सूफिया कलाम एक प्रकार का भक्ति संगीत है जो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? देखिए, अल्लाह रखा है, बताइए इनमें से। ये हैं मशहूर तबला वादक तानसेन के पिताजी, और ये खुद भी जो है प्रसिद्ध तबला वादक हैं। तो तबला हो जाएगा इसका आंसर। तो अल्लाह रखा जो है सुविख्यात तबला वादक, भारत के सर्वश्रेष्ठ एकल और संगीत वादकों में से एक थे। इनका पूरा नाम था कुरैशी अल्लाह रखा खां। अल्लाह रखा अपने को पंजाब घराने का मानते थे, और अल्लाह रखा के पुत्र का नाम है जाकिर हुसैन, जो स्वयं प्रसिद्ध तबला वादक हैं। यही हैं अल्लाह रखा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? देबू चौधरी सितार वादक, अजमद अली खां सरोद वादक, पन्नालाल घोष तबला वादक और यहूदी मेनुहिन वायलिन वादक। यहूदी मेनुहिन वायलिन बजाते हैं, सही है। अजमद अली खां सरोद वादक, ये भी सही है। देबू चौधरी सितार बजाते हैं। पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं, तबला नहीं, ठीक है। तबला हो जाएगा तानसेन और अल्लाह रखा। तो पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं, ना कि तबला। देबू चौधरी सितार वादक, अजमद अली खां सरोद वादक और यहूदी मेनुहिन वायलिन वादक। नंबर 5 पर आ जाइए। उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या हैं? क्या हैं? कथक या ध्रुपद गायक, सरोद संगीतक या तबला वादक? देखिए, ये हैं ध्रुपद गायक, ऑप्शन नंबर ए। तो उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु जो हैं वो हैं ध्रुपद गायक, ठीक है, जो डागर घराने से संबंधित है। और ध्रुपद शास्त्रीय संगीत की समृद्ध गायन शैली को बचाने और आगे बढ़ाने में डागर घराने की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संगीत नाटक अकादमी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि में से कौन सा करेक्ट है। देखिए, इसका गठन शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव के द्वारा किया गया था, और यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। क्या करेक्ट है दोनों के स्टेटमेंट? बिल्कुल, दोनों के दोनों सही हैं। तो दोनों के दोनों सही हैं, तो ए है इस बार आंसर। तो संगीत नाटक अकादमी देश में स्थापित नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय अकादमी है। इसका गठन भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के तहत 31 मई 1952 के प्रस्ताव के जरिए किया गया था। संगीत नाटक अकादमी को सरकार द्वारा एक सोसाइटी के रूप में पुनर्गठित किया गया है, और इसका रजिस्ट्रेशन जो है सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत है, ठीक है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। आधुनिक भारत के सांस्कृतिक विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करेंगे। ग्वालियर घराने के प्रवर्तक नत्थन पीरबख्श थे। गीत गोविंद की रचना जयदेव द्वारा की गई, और हिंदुस्तानी संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं। ये तीन स्टेटमेंट अलग अलग बखान करते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट अगर जीएस पढ़ी होगी तो कई बार, ठीक है, या प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे तो करेक्ट ही लग रहा है ये, ठीक है। गीत गोविंद की रचना जयदेव द्वारा ही की गई है।
और पहला और 3 में जो है वो है द्वंद्व। अब देखते हैं, जहाँ पर 2 होगा वो अपना आंसर होगा, जहाँ जहाँ 2 नहीं है, ठीक है, एक ही कटेगा इससे। तो हिंदुस्तानी संगीत में बिल्कुल 12 स्वर होते हैं, करेक्ट है, ठीक है। और नत्थन पीर बख्श थे ग्वालियर घराने के प्रवर्तक, सारे के सारे सही हैं ये, तो डी है इसका आंसर 1 2 3। तो ग्वालियर घराने की विशेषता खुला स्वर और शब्दों के स्पष्ट उच्चारण के साथ साथ राग स्वर और ताल की ओर व्यापक ध्यान देना है। देखिए, ख्याल के ग्वालियर घराना शैली के प्रवर्तक नत्थन पीर बख्श थे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। आधुनिक काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सारंगदेव एक नृत्य कलाकार थे और रामामात्य ने स्वर मेला कलानिधि की रचना की, और वेंकट मखी एक संगीतज्ञ थे। बताइए कौन सा करेक्ट है। सत्य कथन का चुनाव करना है। वेंकट मखी एक संगीतज्ञ थे, करेक्ट है। और रामामात्य ने स्वर मेला कलानिधि की रचना की, ये भी सही है। सारंगदेव एक संगीतज्ञ थे, ठीक है, नृत्य कलाकार नहीं थे। तो एक को हटा दीजिए, जहाँ जहाँ एक वो नहीं होगा, 2 और 3 हो जाएगा इसका आंसर बी। तो सारंगदेव एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, ठीक है। उन्होंने 13वीं सदी में संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की, और इस रचना में 264 रागों के बारे में जानकारी मिलती है। रामामात्य की बात करें तो रामामात्य स्वरमेला कलानिधि की रचना 16वीं शताब्दी में की थी, ठीक है। रामामात्य ने स्वरमेला कलानिधि की रचना 16वीं शताब्दी में की थी। वेंकट मखी की बात करें तो वेंकट मखी एक प्रसिद्ध संगीतविद थे, जिन्होंने चतुर्डी प्रकाशिका नाम से संगीत विधा पर प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है। केवल एक ही करेक्ट है, बाकी 3 गलत है यहाँ पर। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश का थोड़ी है, कथकली केरल का है क्या, और लुड्डी नृत्य आंध्र प्रदेश का है क्या, कथक तमिलनाडु का है क्या। देखिए, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, मध्य प्रदेश का नहीं है, गलत है पहला स्टेटमेंट। कथक केरल का है, सॉरी, कथकली केरल का है, कथक है उत्तर प्रदेश का। और लुड्डी नृत्य है उत्तर भारत का और पाकिस्तान का, तो आंध्र प्रदेश तो हो नहीं सकता इसमें, ठीक है। लुड्डी हिमाचल का, लुड्डी हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा इस क्षेत्र का, तो केवल बी ही सही है, कथकली केरल। तो कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एकल पुरुष नृत्य है, सॉरी एकल नृत्य है, ठीक है। कथक की बात करें तो कथक नृत्य उत्तर भारत में उत्पन्न हुआ है, ठीक है, और उत्तर भारत में भी उत्तर प्रदेश में। और कथकली की बात करें तो केरल का लोक नृत्य है ये। और कवि बशीर बल्लाथोल ने अपने वर्तमान रूप में कथकली को पुनर्जीवित किया है। लुड्डी नृत्य की बात करें तो लुड्डी उत्तर भारत और पाकिस्तान में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और यह विशेष उत्सवों, मेलों और त्योहारों के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। इसमें शरीर में विभिन्न पद संचलन और बहुत तेज नृत्य किया जाता है, जो कि पेड़ की शाखाओं जैसे लटकते हुए लगते हैं। ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से प्रसिद्ध है, ठीक है, पंजाब में प्रसिद्ध है। एक रऊफ नृत्य भारत के किस राज्य में होता है। रऊफ नृत्य, रऊफ है उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर का। तो रऊफ जम्मू कश्मीर का नृत्य है। यह त्योहारों और फसल की कटाई के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य है, किस शास्त्रीय नृत्य से। देखिए, इस तरह के प्रश्न अधिकतर यूपीपीसीएस में मैच करने के लिए पूछे जाते हैं, यह स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेगा। तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से संबंधित है, और भरतनाट्यम के साथ ये करती हैं कुचिपुड़ी, ठीक है। तो पद्म विभूषण अलंकरण से सम्मानित यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी समेत शास्त्रीय नाट्य विधा की उत्कृष्ट कलाकार रही हैं, ठीक है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, अगर कुचिपुड़ी भी ऊपर होता लेकिन है नहीं, ठीक है, तो एक से अधिक उत्तर होते। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। बिरजू महाराज हैं उत्तर प्रदेश के कथक के। तो बिरजू महाराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कलाकारों में से एक हैं। वे भारतीय नृत्य की कथक शैली के आचार्य और लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के एक मुख्य प्रतिनिधि हैं। देखिए, ताल और घुंघरुओं के तालमेल के साथ कथक नृत्य पेश करना एक आम बात है, लेकिन जब ताल की थापों और घुंघरुओं की रुझान को महाराज के माधुर्य में तब्दील करने की बात हो तो बिरजू महाराज के अतिरिक्त और कोई नाम ध्यान में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य की
किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? महिला हैं भारती शिवाजी। भारती शिवाजी का संबंध ओडिसी से नहीं है, इन तीनों में से एक से है। किससे है? मोहिनी अट्टम। तो भारती शिवाजी मोहिनी अट्टम से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नर्तकी हैं, जिन्हें प्रदर्शन, अनुसंधान और प्रचार के माध्यम से कला के रूप में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? यह है नृत्य और यह है राज्य। डंडा यात्रा उड़ीसा, सिंघी छाप बिहार, कुंभी तमिलनाडु और बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश। देखिए कुंभी तमिलनाडु और केरल की है, ठीक है, तो ये वाला तो सही हो जाएगा। बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। डंडा यात्रा उड़ीसा, ये भी सही है। सिंघी छाम जो है वो बिहार नहीं है, सिक्किम का है। तो डंडा यात्रा उड़ीसा सही है, सिंघी छाम सिक्किम है, ठीक है, बिहार नहीं है। कुंभी तमिलनाडु केरल का हो गया और बुर्रा कथा हो गया आंध्र प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। त्यागराज कौन थे? त्यागराज यूपीएससी के फेवरेट हैं। पिछले 10 वर्षों में 2-3 प्रश्न बने त्यागराज के ऊपर। त्यागराज कौन थे? वैज्ञानिक तो नहीं थे, राजनीतिज्ञ थे, नर्तक थे, संगीतज्ञ थे, क्या थे ये? त्यागराज थे संगीतज्ञ। तो देखिए त्यागराज जो है भक्ति मार्गी कवि हैं और कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। उन्होंने समाज एवं साहित्य के साथ साथ कला को भी समृद्ध किया। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने सैकड़ों भक्ति गीतों की रचना की जो कि भगवान राम की स्तुति में थे, ठीक है। देखिए उनके सर्वश्रेष्ठ गीत पंचरत्न कृति अक्सर धार्मिक आयोजनों में गाए जाते हैं। तो त्यागराज हैं भक्ति मार्गी कवि और एक महान संगीतज्ञ, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। तो ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। एक आधा प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। धन्यवाद।